दुनिया के लिए आज की सुबह एक अच्छी खबर लेकर आई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान किया। यह ऐलान उस समय हुआ जब कुछ घंटे पहले ही ईरान ने कतर में अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर हमला किया था, लेकिन ईरान के इस हमले का जवाब देने के बदले अमेरिका ने युद्ध विराम के लिए इजराइल को तैयार किया। वहीं दूसरी ओर कतर ने ईरान को युद्ध विराम के लिए राजी किया। युद्ध विराम के बाद ही ईरान और इजराइल की तरफ से एक दूसरे पर हमले की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस बीच दोनों देश अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। इजराइल की ओर से कहा गया है कि अपना मकसद हासिल करने के बाद वो युद्ध विराम के लिए तैयार हुआ है। इजराइल ने यह भी कहा कि युद्ध के दौरान तेहरान के आसमान पर हमारा पूरा नियंत्रण रहा। दूसरी तरफ ईरान का दावा है कि कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमले के बाद हमने ट्रंप को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। ईरान की ओर से दावा किया गया है कि मजबूर होकर ट्रंप ने हमसे युद्ध विराम की भीख मांगी। असलियत चाहे जो हो, लेकिन यह सच है कि अमेरिका के युद्ध में कूदने के बाद भी ईरान ने सरेंडर नहीं किया। सत्ता बदलने की अमेरिका और इजराइल की चाहत भी पूरी नहीं हो पाई। अपने अपने दावों के बीच बड़ा सवाल यह है कि 12 दिन के इस युद्ध में किसको जीत मिली। क्या इजराइल का मकसद पूरा हो गया? क्या ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुक जाएगा? क्या यह सिर्फ कुछ घंटों का युद्ध विराम है? और सवाल यह भी है कि क्या यह महायुद्ध से पहले का युद्ध विराम है? कई ऐसे सवाल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त छाए हुए हैं, जिनको लेकर बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। लेकिन महादंगल की बहस की शुरुआत के पहले यह बयान सुनिए। ये बहुत खुश हो गया। ये सारा दुनिया के इंसानियत एहसान शांति मांग रहे, तो ये आनंद होगी। लेकिन जब तक ये नेतन्याहू उनका पॉलिटिकल कैरियर सर्वाइव ओनली ऑन द वॉर, तो अभी तक अगर ये रुक गया, आप समझ दो नेतन्याहू बिल्कुल उनका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो जाएगा। भारत भी इसको वेलकम करेगा, पूरी दुनिया इसको वेलकम करेगी। इससे पहले कि ये और बढ़ जाता और वर्ल्ड वार 3 हो जाती। मैं समझता हूँ भारत, ये दोनों ईरान और इजराइल दोनों दोस्त हैं और भारत तो एकदम इसको वेलकम करेगा। जितनी जल्दी सीज फायर हो अच्छा। 11 दिन में बहुत तबाही हुई है। हम तो चाहेंगे कि ये सीज फायर जो है जल्द से जल्द लागू हो और बना रहे। हमारे लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा ये रहा कि हमारे जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं उनको वापस लाना। ईरान के लोगों को, वहाँ के जो फौजी हैं, उनको सलाम पेश करना चाहते हैं। न तो उनके पास कोई हथियार है, न तो उनके पास कोई न्यूक्लियर बॉम्ब है। जिस तरह से उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि आखिरकार अमेरिका जैसे सुपर पावर और उसका जो बगल बच्चा है इजराइल, उनको घुटनों पे लाए। जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें ईरान का रुतबा बहुत ऊंचा हो चला। पता नहीं किस प्लेनेट पे अमेरिकन प्रेसिडेंट रहते हैं। पहले तो उनको ये देखना चाहिए कि उनका मॉरल कंपास है भी या नहीं। युद्ध को जन्म दें और बाद में युद्ध विराम की घोषणा करें। और जैसा हमारे पड़ोसी मुल्क ने उनको नामित किया है नोबेल पीस प्राइज के लिए। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। सीज फायर उल्लंघन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरान और इजराइल, इन दोनों ही देशों ने सीज फायर तोड़ा है, युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मैं ईरान इजराइल दोनों से नाखुश हूं, ये कह रहे हैं ट्रंप। इजराइल से बहुत ज्यादा नाराज हूं, यानी कि हमला उन्होंने इजराइल के समर्थन में ईरान पर किया, लेकिन सीज फायर उल्लंघन को लेकर इजराइल से नाराज हैं ट्रंप। ये बात उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत के जरिए स्वीकारी है। सीज फायर के बाद हमला ठीक नहीं है। इजराइल के खिलाफ ट्रंप का लहजा सख्त दिखाई दे रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अपने पायलट तुरंत वापस बुलाओ। साफ साफ दो टूक। और क्या कुछ कहा गया है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से, सुनिए। But in all fairness, Israel unloaded a lot. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. So I think they both violated it. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. तो इजराइल ने सुबह जो हमले किए वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इजराइल को लेकर जिसके समर्थन में ईरान के ऊपर बमबारी की है अमेरिका ने ट्रंप के हस्ताक्षर के बाद, अब वही ट्रंप इजराइल से नाखुश दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।